नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में भारी गिरावट दिखाई दी। निफ्टी 3.5% से ज़्यादा नीचे था और बैंक निफ्टी में तो उससे भी ज़्यादा गिरावट दिखाई दी। 4.5% से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दी है। बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, ब्लू चिप शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते जाते हैं। तो आज हम ऐसे दो बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। कौन से दोनों स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, साथ ही साथ कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक हमें 35,000 के नीचे आता हुआ नजर आया है। 34,800 के लेवल्स हमें दिखाई दिए हैं। 4.78% की भीषण गिरावट दिखाई दी है। बंधन बैंक को छोड़कर हर एक स्टॉक में सिर्फ गिरावट दिखाई दी थी। बंधन बैंक हमें 0.89% ऊपर दिखाई दिया, बाकी हर एक स्टॉक में शानदार गिरावट दिखाई दी है। बड़े से बड़ा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, वहां पर भी 4, 5, 6% की गिरावट हमें दिखाई देती है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर भी हमें क्लियरली वीकनेस दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे कि रिकवरी पिछले 2 दिनों में दिखाई जरूर दी थी, लेकिन ये रिकवरी टिक नहीं पाई और शानदार गिरावट आज के दिन हमें दिखाई दी है। इसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स थे, 35,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, ये भी हमें टूटता हुआ नजर आया, यानी कि बैंक निफ्टी और भी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। ये एवरेज भी हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है और अच्छे खासे मार्जिन के साथ भी टूटा है, क्योंकि 20 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है 35,275 का लेवल। तो आप समझ सकते हैं 500 पॉइंट नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नीचे अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो जो नेक्स्ट लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो है 33,350 के आसपास का लेवल, क्योंकि 50 डेज का मूविंग एवरेज इसी के आसपास बनकर आता है और उसके आसपास पहले भी निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। तो 33,350 और उसके बाद 33,000 का इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिखाई देता है। तो अगर गिरावट होती है तो कौन से स्टॉक्स पर नजर बनाकर रखनी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। ऑफ कोर्स यहां पर तो नजर बनाकर रखनी ही पड़ेगी। लार्ज कैप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक हमें दिखाई देता है। 8,85,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 1534 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो कि आज हमें 4.5% नीचे दिखाई दिया। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 1 ईयर में 28% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर रहा है। 220% के शानदार रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो PE रेशियो 30 है, जो कि इंडस्ट्री के साथ ही चल रहा है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में PE रेशियो से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 4.75 है, जो कि सेक्टर के मुकाबले अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे दिखा देता है। लेकिन कंपनी का काम भी कुछ ऐसा ही है, प्रीमियम हमें दिखा देता है। अब देख पाएंगे कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड हो या फिर फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, लगातार हमें अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक के चार्ट्स पर हमें यह पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से HDFC बैंक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। 1500 से करके 1600 की इसकी ब्रॉड रेंज है जहां पर यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी रेंज में काफी समय से ट्रेड कर रहा है और उसके लोअर रेंज पे स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। 20 डेज का मूविंग एवरेज आज हमें टूटता हुआ नजर आया है। इसका एक पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आता है, ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे पहले यहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट दिखाई दी, रिकवरी आई, फिर उसी लेवल से हमें गिरावट दिखाई दी, फिर से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उसी लेवल से हमें फिर से गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये एक बियरिश पैटर्न है जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में और भी गिरावट दिखाई दे सकती है, स्टॉक हमें और भी नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर कंटिन्यूसली वीक होता जा रहा है, 49.34 का नंबर है। MFI यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 41 हो चुका है, जो कि तुरंत ही ओवरसोल्ड सिचुएशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल इतनी गिरावट हुई है तो ऑफकोर्स कोई बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं रहेगा, बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आया है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड है 1500 का लेवल, मीडियन है 1574 का लेवल और अपर बैंड है 1645 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1414 का लेवल है। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1317 का पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। जब भी गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स स्टॉक को लपक
लपक लेते हैं और तुरंत ही बाइंग हमें इमर्ज होती हुई नजर आती है। जो लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए हमेशा दिखाई देता है वो इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1210 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक सबसे बेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में, जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको कोई निवेश करना चाहिए। स्टॉक में लेवल्स के बारे में बात करें तो कौन से लेवल पर हमें खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। आप देख पाएंगे कई बार स्टॉक हमें 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है और वापस हमें तेजी दिखाई देती है। तो ऐसे में मेरा मानना है इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है वो है 1450 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 1440 से करके 1460 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर आप एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, लार्ज कैप स्टॉक है, 3,76,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 1780 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो कि आज हमें 6% नीचे दिखाई दिया है। भारी गिरावट स्टॉक में आज हमें दिखाई दी है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 ईयर में 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 189% के शानदार रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 39 है, जो कि सेक्टर के मुकाबले आगे निकल चुका है। प्राइस टू बुक रेशियो 5 है, जो कि सेक्टर के प्राइस टू बुक के रेशियो के मुकाबले हमें डबल दिखा देता है। तो यहां पर भी क्लियरली बहुत ही ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक से भी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन हमें कोटक महिंद्रा बैंक में दिखाई देता है। लेकिन कंपनी का काम भी शानदार है, कंपनी लगातार हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, लगातार हमें यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। अब देख पाएंगे प्रॉफिट्स में भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिलती है। 2017 से करके 2020 तक प्रॉफिट और रेवेन्यू कंटिन्यूसली हमें रिसेंट ग्रोथ यहां पर दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा के चार्ट्स पर भी हमें क्लियरली वीकनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सा पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, जैसा पैटर्न हमें एचडीएफसी बैंक में दिखाई दिया था। यहाँ पर भी ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, फिर गिरावट दिखा दी, फिर से उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट आई, रिकवरी आई, लेकिन उसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें वापस गिरावट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं डबल टॉप देखने को मिल रहा है। पिछला जो टॉप बना था वो तो काफी पहले बना था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि गिरावट का संदेश है और गिरावट एक्चुअली हो भी चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर तो 30 हो चुका है, जो कि ओवरसोल्ड है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई 37 हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। एमएससीडी में क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो यहां पर बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड पर ही, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिवट पॉइंट्स पे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट 1600 का बनकर आता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। एचडीएफसी बैंक की तरह ये भी हमें मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और यहाँ पर भी हमें 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है और 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आता है 1546 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। मेरा मानना है कि पीएसयू बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर हम निवेश करने के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादातर प्राइवेट बैंक में ज्यादा करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक शानदार बैंक हैं, जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा फिलहाल गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन करने की भी परमिशन मिल गई है, जो बैन लगा हुआ था वो हमें हटता हुआ नजर आता है। तो इससे भी कोटक महिंद्रा बैंक जैसे, एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों को बहुत ही फायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर आप एडिशन करने के बारे में सोच सकते हैं। और लेवल्स के बारे में बात करें तो जो लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा, टेक्निकली तो इसका जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है बहुत बार एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर आप वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक 1670 से करके 1710 के आसपास नजर आए तो ये एक अच्छा लेवल है, जहां से आपको ज्यादा वैल्यू भी मिल पाएगी, क्योंकि इसका वैल्यूएशन हमने देखा था थोड़ा सा महंगा देखा जाता है, थोड़ा सा प्रीमियम देखा जाता है। तो वैल्यू में ढूंढना बहुत ही जरूरी है, वैल्यू बाय होना चाहिए स्टॉक, ये हमारा मोटिव होता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के लिए। तो इन दोनों स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और हर एक डिप पर यहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।